हेलो स्टूडेंट्स। इनकम टैक्स के पिछले सेशन में हमने प्रिजम्पटिव इनकम कंप्यूटेशन की शुरुआत की। हमने बेसिकली ये समझा कि अगर आपके कोई क्लाइंट जो बेसिकली बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं तो हमें उनका बेसिकली जो है प्रॉफिट आइडेंटिफाई करने में इजी हो जाएगा। बट अगर वो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो उस केस में अगर उन्हें उनका हमें प्रॉफिट फाइंड आउट करना है तो हमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से दूसरा ऑप्शन दिया गया है, दैट इज प्रिजम्पटिव इनकम कंप्यूटेशन। तो सबसे पहले हम फटाफट से इसके कुछ फीचर्स जान लेते हैं। उसके बाद जो है हम बेसिकली एक एग्जाम्पल लेंगे। उस एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे कि बेसिकली हमें नॉर्मल इनकम कंप्यूटेशन में हमें कैसे प्रॉफिट कैलकुलेट हमने करते हैं और प्रिजम्पटिव में हमें बेसिकली ये अलग अलग सेक्शंस में हमें कैसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्रिजम्पटिव इनकम के फीचर्स की बात करें तो सबसे पहला फीचर है कि अगर आपने प्रिजम्पटिव इनकम ऑप्ट किया है, मतलब आपने आपके किसी क्लाइंट को प्रिजम्पटिव इनकम अगर सजेस्ट किया है तो उन्हें कंटिन्यू 5 इयर्स तक प्रिजम्पटिव इनकम जो है वो कंटिन्यू रखना होगा। मतलब सिंपल भाषा में कि इस साल आपने उनका जो है बेसिकली प्रिजम्पटिव इनकम में कंप्यूटेशन किया, लेकिन अगर वो नेक्स्ट ईयर बोलते हैं कि मुझे नॉर्मल जो कंप्यूटेशन उसमें आना है क्योंकि मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना स्टार्ट किया है, तो बेसिकली आपको वो सजेस्ट नहीं करना है, क्योंकि अगर आप प्रिजम्पटिव इनकम आपने ऑप्ट किया है तो आपको 5 इयर्स कंटिन्यू रखना ही होगा। करेक्ट, क्योंकि अगर बेसिकली वहां पे 5 इयर्स के पहले जो है बेसिकली अगर विड्रॉ कर दिया तो वहां पे अगेन वो 5 इयर्स जो है प्रिजम्पटिव इनकम में वापस नहीं आ सकते। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये ध्यान में रखना कि अगर आपकी किसी क्लाइंट को आप प्रिजम्पटिव इनकम सजेस्ट कर रहे हो या आप उनका प्रिजम्पटिव इनकम के अकॉर्डिंग जो है वो आप कैलकुलेट कर रहे हो उनका टैक्स वगैरह, तो आपको बेसिकली वहां पे 5 इयर्स जो है वो आपको कंटिन्यू रखना है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट है कि ये सभी लोग नहीं ले सकते। मतलब ये बेसिकली उन्हीं लोगों के लिए है जो बेसिकली अपना जो बिजनेस रन कर रहे हैं, उनके बिजनेस का जो टर्नओवर है वो 2 करोड़ के नीचे है। मतलब अगर आपके कोई क्लाइंट हैं जो बिजनेस कर रहे हैं तो वो अगर प्रिजम्पटिव इनकम में जाना चाहें तो आपको उन्हें पूछना है कि क्या उनका टर्नओवर 2 करोड़ के नीचे है। तो अगर 2 करोड़ से बिलो है तो ही आप प्रिजम्पटिव इनकम उनको ऑफर कर सकते हैं, या तो फिर अगर उनका 2 करोड़ से अबव है तो उन्हें 44A सेक्शन ही फॉलो करना होगा। मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना ही होगा, बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विस की बात करें, करेक्ट, उस केस में ये लिमिट 50 लाख रखी गई है। बिजनेस में जो है 2 CR रखा गया है एंड प्रोफेशनल सर्विस में इसको 50 लाख जो है वो रखा गया पर एनम के अकॉर्डिंग। ठीक है, दूसरा कि ये जो स्कीम है ये कंपनीज के लिए अवेलेबल नहीं है, ये खाली किसको अवेलेबल है, इंडिविजुअल और एचयूएफ। किसको अलाउड है, खाली इंडिविजुअल और एचयूएफ। मतलब पार्टनरशिप फर्म या कंपनी, उनको बेसिकली ये स्कीम अवेलेबल नहीं है। सिंपल भाषा में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कि अगर आपके कोई क्लाइंट है, वो अगर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रन कर रहे हैं, वो अगर बेसिकली प्रिजम्पटिव ऑप्शन ऑप्ट करना चाहे तो आप बेसिकली उनको सजेस्ट नहीं करना है, क्योंकि ये कोई प्रोप्राइटर बिजनेस या एचयूएफ बिजनेस ही ये स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं प्रिजम्पटिव इनकम कंप्यूटेशन का। और इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है कि यहाँ पे टैक्स ऑडिट नहीं करवाना होता। टैक्स ऑडिट क्या होता है हम ऑडिट के हमारे टॉपिक में डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल आपको ध्यान में रखना है कि जब हमारा इनकम टैक्स फाइल करना होता है तो वहाँ पे ऑडिटर जो आके वो टैक्स ऑडिट करते हैं, तो ये टैक्स ऑडिट जो है प्रिजम्पटिव इनकम में कराना नहीं होता। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको इसके फीचर्स जो है वो क्लियर हुए हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं फटाफट से यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, करेक्ट, और इस एग्जाम्पल के थ्रू जो है इसको और इन डिटेल समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये जो 3 सेक्शन आपके सामने जो रिप्रेजेंट हो रहे हैं, दैट इज 44AD, 44ADA या फिर 44AE, ये बेसिकली अलग अलग इसका जो सेक्शन है ये क्या है और कौन से लोग 44AD में जाएंगे, कौन से ADA में जाएंगे या कौन से लोग 44AE लेंगे, पहले वो आप समझते हैं। करेक्ट, और कौन से बेसिकली हम अमाउंट से बेसिकली प्रॉफिट डिक्लेयर करेंगे, हम उसको बेसिकली समझेंगे आने वाले सेशन। इस सेशन को हम यहीं पे रुकाते हैं। करेक्ट,
जल्दी मिलता है अगले सेशन में। थैंक यू सो मच।